हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्लीट आरओ और एआरओ मेंस की बुक लिस्ट की, और साथ में देखेंगे कि कैसे आप इस सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आपको किसी चीज़ में एज ए स्टूडेंट सबसे ज़्यादा आनंद और सुख मिलने वाला है तो उसमें एक चीज़ मिलने वाला है कि आप सुबह उठते हैं और एक टारगेट बनाते हैं कि आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री को या फिर इस जो है लक्ष्मीकांत को 80 पेज खत्म करूंगा, 75 पेज खत्म करूंगा, जो भी आपकी क्षमता हो उसके अकॉर्डिंग अगर उसको आप शाम तक पूरा कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा सुख आपको एज अ विद्यार्थी लाइफ में कभी नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं मिलने वाला। फ्रेंड्स, आप चाहे मैकडोनाल्ड में जाके बर्गर खाइए या फिर पार्क में गर्लफ्रेंड साथ बैठाइए, इससे ज़्यादा सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब आप रात में सोएंगे तो एक सुकून भरी नींद के साथ सोएंगे, नहीं तो आप बेचैन ही रातों के साथ सोने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपने टारगेट वाइज स्टडी को कंप्लीट करना है और इससे आपके सिलेबस को फिनिश मिलेगा। अब साथ में बात करते हैं यहाँ पे आरओ की जो मेंस की बुक लिस्ट की बात करने वाले हैं कंप्लीट रूप से। फ्रेंड्स, जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, एक क्योंकि आरओ का जो टोटल पेपर है फ्रेंड्स, उसमें आता है 400 नंबर का, 400 नंबर का टोटल ये पेपर आता है मेंस का, और जिसमें 120 नंबर की ऑब्जेक्टिव आपसे जीएस पूछी जाती है, 60 नंबर की ऑब्जेक्टिव आपसे हिंदी पूछी जाती है, और इसके बाद 120 नंबर का आपसे इसमें एसए पूछा जाता है, और 100 नंबर की इसमें आपकी हिंदी आती है, जिसमें संदर्भ सहित व्याख्या, और इसके बाद सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कंप्यूटर, इसके बाद कुछ प्रशासनिक और शब्दावली इसमें दिया जाता है, जिसका हिंदी से इंग्लिश से दिया जाता है। तो ये आपका टोटल जो फ्रेंड्स सिलेबस होता है आपका मेंस का। तो इसके लिए मैं आपसे बुक लिस्ट की बात करूं तो जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है, जो आपने आरओ प्रीलिम्स में पढ़ा था, घटना चक्र, पीवाईक्यू, सारे सब्जेक्ट का, और साथ में लूसेंट, यही आपके लिए सब्सेंट होने वाला है मेंस में भी, ठीक है। और कुछ मत पढ़िएगा, ये आप अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं ना, इसी वजह से आपको वहाँ पे दिक्कत हो रही होगी। लेकिन अगर आप इसको ठीक से 3 या 4 बार रिवीजन कर लेंगे, घटाचर की पीवाईक्यू और साथ में लूसेंट की बुक को अच्छे से पेज वाइज कवर कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा जीएस में, ठीक है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे एसए की, तो एसए के लिए मैं आपसे कहूँगा कि जो योजना पत्रिका आती है, आपने देखा होगा, उसको आप जो है ले लीजिए, उसको ले आइए, और साथ में कुरुक्षेत्र आती है। तो उससे क्या होगा ना, इससे में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपकी भाषा शैली, जो आप भाषा लिखते हो, क्योंकि यहाँ पे आरओ का पेपर है तो आरओ में थोड़ा सा हिंदी की जो शब्दावली है उसको बहुत चेक किया जाता है कि आपकी भाषा पे कितनी अच्छी पकड़ है और कितना अच्छे से आप लिखते हो, तो इससे आपको अच्छा नंबर मिलता है। तो आप थोड़ा सा अपनी, अगर भाषा शैली आपकी अच्छी नहीं है लिखने की, तो आप थोड़ा सा योजना, कुरुक्षेत्र पत्रिका लाइए, इससे कुछ आपको शब्द भंडार मिलेंगे जिससे कि आप अच्छे शब्दों का उपयोग कर सकें ऐसे में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में कुछ आप स्वामी विवेकानंद या फिर कुछ जो बड़े बड़े आपके विद्वान लोग हैं उनकी कुछ कोटेशंस आप नोट किए रहिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इससे में जब लिखते टाइम जो मेरा अनुभव ये है, जब आप इससे लिखिए तो केवल जो आपके थॉट्स हैं ना, आपके थॉट्स हैं किसी सब्जेक्ट के प्रति और जो आपने पढ़ा हुआ है उस ज्ञान के प्रति, उसको, अपने विचारों को अपने शब्दों में लिख दीजिए। आप एकदम किताबी भाषा रट रट के इससे बिल्कुल मत लिख के जाइए, क्योंकि जो आप लिखते हैं अपने विचारों के भाव से एक क्रमबद्ध रूप से लिखेंगे तो आपका इससे बन जाएगा। और जब आप विचार बनाइए, जब आप कोई विचार बनाते हैं तो विचार जो है ना फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा चौतरफा होना चाहिए कि आप किसी मुद्दे पर जब विचार बनाते हैं तो उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी जो है राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी आर्थिक, सामाजिक, इसके बाद उसकी जो है भौगोलिक, तो सांस्कृतिक, इस टाइप की जो अगर चौतरफा आप बनाते हैं तो एक शानदार एस्से बनता है, और इससे आप एस्से में जान डाल सकते हैं और अपनी भाषा शैली और एस्से को चौतरफा बना के आप शानदार एस्से लिख सकते हैं। तो एस्से की आपकी ये चीज़ें होंगी। इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक की बात नहीं है, बस अपनी भाषा शैली और थोड़ी सी लिखने की कला को आपको सुधारना है। वो केवल प्रैक्टिस के माध्यम से आएगा। अगर आप 5, 6, 7, 8 ऐसे लिखेंगे, खुद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 120 नंबर की ऐसे, और मैंने जीएस की बात कर दी है 120 नंबर की, तो आपके 240 नंबर का काम हो गया। अब बात करते हैं जो आप प्रीलिम्स में आपका जो हिंदी पढ़ते हैं, आप जिस भी किताब से पढ़ते होंगे, चाहे आदित्य पब्लिकेशन किताब से पढ़ते होंगे, हरदेव बहरी से पढ़ते होंगे, या फिर जो भी आप पढ़ते होंगे किताब, उस किताब से आपने प्रीलिम्स में जो पढ़ा है हिंदी, वो आपकी 60 नंबर की जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आने वाली है मेंस में, वहाँ पे हूबहू काम आ जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और साथ में फ्रेंड्स, ये जो 100 नंबर की आपकी आ रही है हिंदी, जिसमें आपसे संदर्भ सहित व्याख्या, सरकारी पत्र, असरकारी पत्र, और इसके बाद प्रशासनिक शब्दावली, कंप्यूटर जैसे सिलेबस दिया है, और इसके बाद एक टेबल बनाने का भी आता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक बुक आती है, घटना चक्र की बुक आती है।
घटना चक्र की बुक आती है, तो घटना चक्र की मेंस की बुक आएगी, और साथ में अभी यूथ पब्लिकेशन वाले भी निकाल रहे हैं तो उसको आप ले लीजिएगा। और साथ में इसके जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके बाद पीवाईक्यू जो पेपर से इससे पहले कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आप ले आइएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न पत्र के लिए आप पीवाईक्यू और इसके बाद घटना चक्र का जो कंप्लीट सिलेबस दिया है तो उसको आप ले लीजिएगा, बुक जो आती है उसको ले लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपका जो है आरओ मेंस फ्रेंड्स लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आरओ मेंस के लिए फाइनल अगर बात करें तो जो आप प्रीलिम्स में जीएस पढ़ रहे थे उसी के साथ जाना है मेंस में। इसके बाद अगर बात करें हिंदी, तो हिंदी के लिए फ्रेंड्स मैं आपसे कहूँगा घटना चक्र या यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसको आप लाइएगा मेंस के लिए, जो 100 नंबर की आपकी आती है संदर्भ सहित व्याख्या। और इसके बाद एसए के लिए आपको कुछ भी बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी अपनी भाषा शैली सुधारना है, योजना कुरुक्षेत्र जैसे मैगजीन के माध्यम से, और साथ में लिखने की 8-10 एस्से अपने विचार में अपने शब्दों में आप लिखिएगा, वो भी चौतरफा दिमाग को लगा के। ठीक है, ये आपको करना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपकी आरओ मेंस पे एक शानदार पकड़ बनने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।